सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। पीएम ने कहा, सहारनपुर में शक्ति का स्थान, पूरे देश में होती है शक्ति की पूजा, वही शक्ति के खिलाफ है विपक्षी गठबंधन। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने दुनिया में देश की छवि खराब की, हमने सरकार बनाने के बाद मजबूत देश की छवि रखी, आज दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पीएम मोदी बोले, बीजेपी के लिए देश से बड़ा कुछ नहीं, हमने लोगों का भरोसा जीता है, गरीब कल्याण बीजेपी का मिशन। सहारनपुर की रैली में पीएम मोदी का हमला। कहा, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, देश देख रहा है कि पहली बार विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर की रैली को किया संबोधित। कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे। योगी ने द गार्जियन की रिपोर्ट का हवाला दिया। जयपुर की रैली में सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक। कहा, मोदी ने लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण किया। सोनिया गांधी ने कहा, देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री मोदी खुद को महान मानते हैं। कांग्रेस ने 3 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मुरैना, खंडवा, ग्वालियर, दादर नगर हवेली के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए। उत्तराखंड और त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी। कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के नाम। अमरावती में वाईएसआरसीपी विधायक एमएस बाबू ने कांग्रेस ज्वाइन की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला ने दिलाई सदस्यता। जयपुर में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के वादों को बताया जुमला। कहा, इंडी गठबंधन को ही सरकार बनेगी। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। न्याय पत्र पर आ रही है जॉर्ज सोरेन के टूलकिट की बदबू। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कांग्रेस काल में रहा अन्याय और करप्शन, जनता उनके वादों पर नहीं करती विश्वास। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, कोऑर्डिनेशन कमेटी की हुई बैठक, सीसी की मीटिंग में पार्टी उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। दिल्ली में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का सनसनीखेज खुलासा। सीबीआई ने कई इलाकों में की छापेमारी। केशवपुरम इलाके में एक घर से 3 नवजात बच्चे बरामद किए गए। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में सीबीआई ने एक महिला समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कई बड़े अस्पताल सीबीआई के रडार पर। 4 से 5 लाख रुपए में बेचे जाते थे नवजात बच्चे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एक महीने में करीब 10 बच्चे बेचे गए। कई बड़े अस्पताल सीबीआई के रडार पर। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर के भूपति नगर में एनआईए टीम पर अटैक। कारों पर पथराव कर तोड़े गए शीशे। 2 अधिकारियों को आई चोटें। 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। भूपति नगर ब्लास्ट की जांच कर रही है एनआईए। सीएपीएफ सुरक्षा बलों के साथ एक आरोपी को पकड़ने पहुंची थी टीम। अज्ञात लोगों ने टीम पर पत्थरबाजी की। एनआईए टीम पर अटैक को लेकर बीजेपी ने सीएम ममता को घेरा। अमित मालवीय का पोस्ट लिखा, ममता बनर्जी के कुशासन के तहत पश्चिम बंगाल हमेशा की तरह अराजक बना हुआ है। एनआईए पर हमले बोले सांसद अर्जुन सिंह। क्रिमिनल्स को राज्य पुलिस का संरक्षण, हमले के आरोपियों को 24 घंटे में होना चाहिए अरेस्ट। एनआईए टीम पर हमले पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा। बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही, ममता ने चरमपंथियों के हाथों में छोड़ा राज्य का भविष्य। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमलावरों का सीएम ममता ने किया बचाव। कहा, एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा, लोकल पुलिस से इजाजत ली थी क्या। सीएम ममता का एनआईए पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी के समर्थन में एनआईए को गंदी राजनीति का अधिकार नहीं, क्या वो हर बूथ एजेंट को अरेस्ट करेंगे। अरविंद केजरीवाल का गोवा कोर्ट से राहत दर्ज। एफआईआर गोवा कोर्ट ने की खारिज। 2017 चुनाव में केजरीवाल ने दिया था बयान, पैसे सबसे ले लो और वोट झाड़ू को देना। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुए थे सिसोदिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने फिर ईडी पर हमला बोला। कहा, 2 साल से आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेलर का 1 रुपया भी नहीं मिला। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, जब के कविता से पूछताछ करेगी सीबीआई, शराब घोटाले के कई और राज खुलेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, प्रदेश में विगत 5 सालों में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जनता ये जानती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें पूरा नहीं कर सकती। इंडी गठबंधन को कहा ठगबंधन। बीकानेर ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल ने अपनी जबरदस्त जीत का दावा किया। कहा, अर्जुन राम मेघवाल 5 लाख से ज्यादा वोटों से हारेंगे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पार्टी पर हमला। कहा, मतदाताओं से विश्वासघात कर बीजेपी का समर्थन किया था, मतदान चुकाएंगे विश्वासघात का बदला। नागपुर में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने रोड शो किया। नागपुर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के लिए वोट मांगे गए। पुडुचेरी सीट से नाम तमिलसर काची उम्मीदवार ने किया प्रचार। डॉक्टर मेनका ने घर घर जाकर प्रचार किया। त्रिची में एनडीए कैंडिडेट पी सेंथलनाथन ने किया रोड शो। बड़ी संख्या में एएनएमके और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। त्रिची पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र के स्पीकर नावेरकर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। शिवसेना युवती नेता विकास मयेकर ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। कल्याण में महायुति के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को लेकर देवेंद्र फडणवीस का दावा, 2019 से भी अधिक रहेगा जीत का मार्जिन।
बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, लिखा उम्मीद है जनता एक और मौका देगी, हमने हमेशा राष्ट्र प्रथम के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर अमित शाह का पोस्ट, लिखा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वालों को सलाम। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने किया पोस्ट, लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प, चुनाव में अभूतपूर्व जीत की राह पर बढ़ रहे हैं आगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर राजनाथ सिंह ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, लिखा पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड में कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में फहराया पार्टी का झंडा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर जयपुर में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फहराया पार्टी का झंडा। भोपाल में भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, सीएम मोहन यादव ने दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के बीजेपी ऑफिस में स्थापना दिवस पर आयोजन, बीजेपी प्रत्याशी रुली कलिता मेधी ने फहराया पार्टी का झंडा। हैदराबाद में भी बीजेपी ऑफिस में फाउंडेशन डे प्रोग्राम, तेलंगाना बीजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया पार्टी का झंडा। केरल में सीएम पी विजयन का कांग्रेस पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार ने बिना प्रोसीजर से हटा दी धारा 370, कांग्रेस ने ना ही संसद के अंदर ना ही सड़क पर किया विरोध। सीएए पर भी बोले सीएम पी विजयन, हमारी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में सीएए रद्द करने का वादा किया, जबकि कांग्रेस घोषणा पत्र में इस मुद्दे पर छाई चुप्पी। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद सोशल मीडिया पर मुझे मिल रही है धमकियां, मैं तभी मरूंगा